बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करेंगे हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी जारी है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको पीएसआरपी फ़ेज़ 3 में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा और इसके साथ-साथ आपके तमाम ज़रूरी सवालात, उनके जवाबात भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएँगे। स्कूल की लिस्टें कहाँ से डाउनलोड करनी है, स्कूल का स्टेटस घर बैठे कैसे देखना है कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल की हालत क्या है, घर बैठे आप किस तरह से देखेंगे। ऑनलाइन अप्लाई मुकम्मल किस तरह से करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने किस तरह से बनाना है और इसके साथ-साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसके बारे में मालूमात, चालान कैसे डाउनलोड करना है, पे कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, तमाम तर सवालात के जवाबात आपको इस एक वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है और यहाँ पर क्लियर मेंशन्ड है कि तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन मौसूल की जाएंगी। ठीक है, आपने हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। दरख्वास्तों की हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजारों के लिए लाजिम है कि मतलूबा दस्तावेज़ ऑनलाइन पोर्टल पर बर वक्त अपलोड करें। यानी कि सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। जैसे पहले हमने लाहौर भेजनी होती थी, उस तरह का काम आपने नहीं करना। और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो आपके पास है वो 7 अप्रैल 2026 है। यानी कि अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 7 दिन पड़े हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे पेफ ऑनलाइन अप्लाई। सर्च करने के बाद सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है इस पर आपने क्लिक करना है। इसका मैं डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं, आपके लिए परेशानी ना हो। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें ये एडवर्टाइजमेंट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ऑफिशियल, इसका लिंक है। यहाँ से आप क्लिक टू रजिस्टर, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करेंगे इस लिंक से और यहाँ पर आपको TROS मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका लिंक, इस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। इसमें यह है कि अप्लाई करने से पहले तमाम ज़रूरी मालूमात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका मेरिट कैसे बनेगा, वो इसमें होता है, इस PDF में होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप स्कूल की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम स्कूल की लिस्ट देखेंगे, किस स्कूल में अप्लाई करना है, नीचे स्क्रॉल करें। जैसे कि मैं फैसलाबाद पे क्लिक करता हूँ तो फैसलाबाद के सारे स्कूल मुझे शो हो जाएंगे। आपने खुद देखना है कि आपने किस स्कूल में अप्लाई करना है। अपने करीबी स्कूल में आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले करीबी को ही तरजीह दें क्योंकि इसके भी 10 नंबर होते हैं। अब आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर न्यू अकाउंट के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल। इसके साथ आपको एजुकेशन टेक फर्म, एजुकेशन चेन और NGOs के भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप और इंडिविजुअल में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स का आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी 3 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप तीनों आपस में दोस्त भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। 3 लोगों का ग्रुप बना लिया। अब आप तीनों में से एक बंदा लीड एप्लीकेंट बनेगा और लीड एप्लीकेंट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद का एक्सपीरियंस। आपकी BS की डिग्री जब मुकम्मल हुई 2022 में, 23 में, उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप वो लीड एप्लीकेंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये लीड एप्लीकेंट का होना ही ज़रूरी है। तीनों मेंबर्स की 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि MA की, BS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीनों का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इंडिविजुअल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अकेले अप्लाई करना चाहते हैं, अकेले स्कूल लेना चाहते हैं, तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बिलफर्ज आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस लेटर आप कैसा बनवाएंगे? ये जो सामने फॉर्मेट आपको शो हो रहा है, इस फॉर्मेट के मुताबिक ही आपने लेटर बनवाना है। आपने करना क्या है, आपने अपने स्कूल जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उनका जो ऑफिशियल पैड होगा, जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेटर का पैड है, आपके स्कूल का जो ऑफिशियल पैड होगा, इस पर आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है अपने सारे डाटा के साथ। आपका नेम, CNIC, सारा कुछ, आपकी प्रिंसिपल का नेम, ओहदा और साइन स्टैंप आ जाएंगे। ऐसा आपने सर्टिफिकेट वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करना है। अब बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करेंगे। उसके लिए यहाँ पर देखिए नीचे आ जाए, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपना CNIC देंगे विदाउट डैशेस। आप अपना फुल नेम देंगे एज़ पर CNIC
अपना ईमेल एड्रेस बताएँगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड और उसे रीटाइप करेंगे, देन आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आप अपना सीएनएसई टाइप करेंगे, देन पासवर्ड जो आपने रखा था, उसके बाद साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देखिए कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने अकाउंट क्रिएट करना था। रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट है, अकाउंट बन गया है। अब हमने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसके लिए यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले लीड एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर देखिए लीड एप्लीकेंट, जिसे भी आप जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो मैंने बताया है। सबसे पहले लीड एप्लीकेंट का नेम आएगा, देन उनके फादर नेम, देन उनका कंप्लीट एड्रेस आएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पर तहसील, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, किस डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट से उनका डोमिसाइल है, उनका सीएनआईसी विदाउट डैशेज़ आप चूज़ करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ लीड एप्लीकेंट का लगाना है। देन लीड एप्लीकेंट का जेंडर चूज़ करना है, वो मेल हैं या फीमेल, मटेरियल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है या सिंगल हैं, उनका यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर आएगा, टेलीफ़ोन नंबर आ गया, टेलीफ़ोन वर्क, ये तीनों एक भी दे सकते हैं या आप अलग-अलग भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नीचे आपने उनका ईमेल देना है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट यहाँ पर आपने देना है। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए आपने करना क्या है, आपने अपने करीबी खिदमत मरकज़ में चले जाना है, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपको वो बआसानी मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पंजाब पुलिस पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? जब आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे ये जो सर्विसेज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस सर्विसेज़ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप देखें जनरल पुलिस वेरिफ़िकेशन और ये कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पर हमने जनरल पुलिस वेरिफ़िकेशन पर जाना है, अप्लाई के बटन पर नीचे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये जो भी आपसे आपकी चीज़ें माँग रहे हैं वो आपने देनी है, नेक्स्ट करना है, अपनी डिटेल्स देनी है, ₹500 की फ़ीस जमा करवानी है और आपका घर बैठे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद ये आपका आप या बहकाए होम के बटन पर आ जाएँ, ये जो माई सर्टिफ़िकेट है ना, यहाँ पर आपका सर्टिफ़िकेट आ जाएगा और यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है। अब ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट का भी मसला हल हो गया। अब हमने यहाँ पर लीड एप्लीकेंट की क्वालिफ़िकेशंस पुट करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप उनकी मैट्रिक की डिग्री डालेंगे, यानी कि मैट्रिक इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने मैट्रिक किया है। उसके बाद टाइप, यानी कि रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है। परसेंटेज, कितने परसेंटेज थी मार्क्स में उनके, और उसके बाद कब से लेकर कब तक उन्होंने मैट्रिक किया है, सन बताएं। अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। और उसके बाद यहाँ पर अगला आपने स्टेप लेना है। अगला ये है, यहाँ पर आप एफ़ए चूज़ करें। यहाँ पर अगर उन्होंने बीए किया है, बीए बीएससी की है, वो चूज़ कर लें। अगर बीएस किया है, एमए किया है, वो यहाँ पर आपने चूज़ करना है, ठीक है? एमए आपको पता है बाद में आएगा, पहले बीए यहाँ पर आ जाएगा, और अगर एमए किया है तो उसके लिए यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक करें और यहाँ पर फिर एमए आ जाएगा। और इस तरह से आगे अगर एमफिल किया है, बीएड किया है, तो वो सारी चीज़ें आके जाती जाएँगी। और खुदारा ये जो अटेस्टेड कॉपीज़ आपने जो करवानी है ना, इनकी जो पिक लेते हैं, ये ब्लर ना लिया करें, हर चीज़ मिटी होती है। इस तरह से ना साफ पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर, जो रीडेबल हो, पढ़ी जाए। अब हमने यहाँ पर लीड एप्लीकेंट का एक्सपीरियंस डालना है, 3 साल का आपने मुकम्मल करना है। डेज़िग्नेशन क्या होता था उनका, कब से लेकर कब तक काम किया, 3 साल का इसे मुकम्मल करना है आपने। उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3 साल का हो, उसकी अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर अटैच करें। अगर कम है, 1 साल का है, मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड मोर क्लिक करें। ये 1 साल का और है, ये मेरा 1.5 साल का, इस तरह कईयों के बटे होते हैं एक्सपीरियंस, तो वो आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। लीड एप्लीकेंट का हमने सारा डाटा पुट कर दिया है। अब हमने बाकियों का भी डालना है, ठीक है? क्योंकि ये हम यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्पोर्टिव मेंबर 1 का और 2 का अब हमने डालना है, उसका भी सेम वही तरीकाकार है। ये देखिए, सारा वही तरीकाकार है, वही इन्फॉर्मेशन आपने जो उनकी डाली थी, इनकी भी डालनी है, और स्पोर्टिव मेंबर 2 की भी उसी तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप नीचे, अब आप स्कूल्स देखें, स्कूल्स पे क्लिक करें, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताएं, चकवाल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तहसील बताएं, और उसके बाद स्कूल यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अब स्कूल हम उसी लिस्ट से जाके देखेंगे और मैं आपको स्टेटस बताऊंगा कि आप स्टेटस घर बैठ से किस तरह से देख सकेंगे। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमने किस स्कूल के लिए अप्लाई करना है। उसे ये देखिए, मैं उसी वेबसाइट पर वापस आ गया हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक हियर टू व्यू स्कूल लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तमाम ये देखिए डिस्ट्रिक्ट या उनके स्कूलों की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर उकाड़ा पे क्लिक करता हूँ। उकाड़ा पे मैंने क्लिक किया, उकाड़ा के तमाम स्कूल मेरे सामने आ चुके हैं। आपने करना सिंपल ये है कि स्कूल का नाम आपने गूगल पे सर्च करना है। ये इस तरह से नाम
गूगल पे आप मुकम्मल सर्च करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर ये देखें दूसरे नंबर पर जो वेबसाइट है ना ये वाली, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। आपके सामने स्कूल की मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आपको ये देखिए ये सारी डिटेल आ गई है कि कितना स्टाफ यहाँ पर टीचिंग कर रहा है, टीचिंग स्टाफ की भी डिटेल आ गई है, एब्सेंट, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। या यही हमें चाहिए। यहाँ से अब आपने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल्ड है, वो ये इन्फॉर्मेशन टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड असल यही है ना, असल इन्फॉर्मेशन ये देखिए 92 यहाँ पर एनरोल्ड है। आपको क्योंकि पता है कि एक स्टूडेंट का ये 1200 रुपये देते हैं, तो वो भी तो आपने हिसाब लगाना है कि टोटल कितने पैसे बनते हैं। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अब यहाँ पर हमने स्कूल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ये देखिए स्कूल हमने सेलेक्ट कर लिया है। वहाँ से पूरा स्टेटस देखने के बाद, क्योंकि स्टेटस देखना काफ़ी ज़रूरी है, आप स्कूल को विज़िट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर है। विज़िट करके उसकी हालत देख लें, बच्चे देख लें, सारा कुछ आपके लम्हे होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लास्ट पर ये जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे क्लिक करें, आई एक्सेप्ट करें और सेव एंड प्रूव के बटन पे क्लिक कर दें। ये हमने अप्लाई कर लिया है, हमारा फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। इसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद ही आपने फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। जब आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे, अब हमने चालान डाउनलोड करना है, उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। चालान डाउनलोड करने के लिए मैं इनकी मेन वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक टू जनरेट चालान के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से इंशाल्लाह आपका चालान जनरेट होगा। यहाँ से प्रोग्राम पर आपको पता है हम पीएसआरपी फेज़ 3 में अप्लाई करें, ये सिलेक्ट करें। स्लिप टाइप आपने अपनी सिलेक्ट करनी है कि आप एजुकेशनल चेन में है या आप इंडिविजुअल या यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिविजुअल या यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में है। देन आप अपनी डिस्ट्रिक्ट, देन आप अपना तहसील ये सिलेक्ट करेंगे, स्कूल कोड, स्कूल नेम, एप्लीकेंट नेम, सीएनएसई, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। सिक्योरिटी कोड देने के बाद यहाँ पर आपने जनरेट स्लिप के बटन पर क्लिक कर देना है। जब ये स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, आपका चालान इस तरह से डाउनलोड हो गया आपके सामने आ जाएगा। अब इसे आपने बैंक ऑफ पंजाब में, ये 10,000 रुपये का चालान होगा, ये बैंक ऑफ पंजाब में आपने पे करना है। जब आप चालान को पे कर देंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने उसे बैंक ऑफ पंजाब में पे कर दिया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसे अपलोड भी करना है लाजमी तौर पे। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके लिए आपने यहाँ पर अपलोड बैंक चालान का जो ऑप्शन है, ये वही मेन वेबसाइट जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, उस पर आ गई। ये आपको इंटरफेस दिखा रहा। यहाँ पर आपने अपलोड बैंक चालान के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। एप्लीकेशन नंबर पेड चालान पर ना एप्लीकेशन नंबर होगा पेड चालान पर, वो आपने देखना है, वो यहाँ पर देना है। आपका सीएनएसई आ जाएगा। अमाउंट हमने जाहिर बात है 10,000 रुपये। बैंक का नाम बैंक ऑफ पंजाब, ब्रांच का नाम क्या है, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कोड बैंक से पता कर लीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट, बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है, बैंक की तहसील बताएं, पेमेंट आपने किस डेट को करवाई है, और यहाँ पर आपने बैंक चालान अपलोड करना है। देन एप्लीकेंट की सीएनएसई की फ्रंट कॉपी, और यहाँ पर बैक करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, और ये भी आपका स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखिए आएगा। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर ली, हमने एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर ली। आपका चालान स्टेटस भी, आप अपना अपलोड चालान स्टेटस, जब आप चालान अपलोड करेंगे ना तो चालान स्टेटस अपलोडेड हो जाएगा। लेकिन ये जो चालान स्टेटस है ना, ये जल्दी पेड नहीं होता, इसमें टाइम लगता होता है, इसमें आपके 2 दिन 3 दिन लग जाते होते हैं। इसका आपने वेट करना है। ये मेरे एक थे कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझसे अप्लाई करवाया था। इनका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई मैंने ही किया था। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी मिस्टेक के आपको अप्लाई करके दिया जाएगा। आपकी पूरी तसल्ली करवा के हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी इंशाअल्लाह, मसला नहीं। तो ये इनका सारा अप्लाई किया, चालान स्टेटस बाद में आपका पेड आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने इंडिविजुअल अप्लाई करवाया था। तो इस तरह से आप अप्लाई करवाना चाहें आप राब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। मेरी यही कोशिश थी कि कोई भी स्टेप ना रह जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।